नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। 5 साल में 2 करोड़ नए घर, 3 करोड़ लखपति दीदी का किया ऐलान। केंद्र के अंतरिम बजट पर यूपी सीएम योगी का बयान। ये अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। बजट पर अखिलेश यादव का दावा। बोले, बीजेपी ने बजटों का 1 दशक पूरा करके शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। अब सकारात्मक सरकार आने का समय। ये भाजपा का विदाई बजट। अंतरिम बजट को लेकर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर उठाए कई सवाल। एक्स पर ट्वीट कर साधा निशाना। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। जिला अदालत के फैसले को दी चुनौती। जिला जज के फैसले को रद्द करने की मांग। ज्ञानवापी में रखा गया राम नाम का पत्थर। व्यास तहखाने में अष्ट प्रतिमाओं के साथ अखंड ज्योति स्थापित। 5 पहर पूजा का शेड्यूल हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें। उससे पहले गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर 4 फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रतिभागी नियोजकों को प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे योगी आदित्यनाथ। समस्त प्रतिभागियों को कार्य करने के लिए कहा जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित। प्रशिक्षित 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आयोजन में 150 कंपनियों के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रतिभागी नियोजकों को प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समस्त प्रतिभागियों को कार्य करने के लिए कहा जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। आयोजन में 150 कंपनियों के प्रतिनिधि कर रहे हैं प्रतिभाग। 4 फरवरी को किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। प्रतिभागी नियोजकों को प्रशस्ति पत्र वितरित करेगी योगी सरकार। बता दें कि आयोजन में 150 कंपनियों के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रशिक्षित 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। चार फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला।
प्रशिक्षित 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। चार फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। खबर हम आपको गोरखपुर से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रतिभागी नियोजकों को प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं समस्त प्रतिभागियों को कार्य करने के लिए कहा जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। वहीं प्रशिक्षित 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आयोजन में 150 कंपनियों के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है रोजगार मेला। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। खबर लखनऊ से, जहां पर 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। चुनावी साल में यूपी में सौगातों की उम्मीद। 2 से 12 फरवरी तक चलेगा यूपी का बजट सत्र। यूपी सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। शनिवार को भी सदन की कार्यवाही संचालित होगी। विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से होगा शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में पेश करेंगे बजट। बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित होगा। आज 11 बजे विधानमंडल का संयुक्त सत्र होगा आयोजित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पेश करेंगी। दोपहर राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा। 3 फरवरी को विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। खबर हम आपको बता दें, जहां पर योगी सरकार 5 फरवरी को बजट पेश करेगी। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में सौगातों की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वहीं 2 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चलेगा। यूपी सरकार 5 फरवरी को पेश करेगी बजट। शनिवार को भी सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी। विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से किया जाएगा शुरू। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो 2 फरवरी यानी कि आज से यूपी का बजट सत्र की शुरुआत की बात सामने आ रही है, जिसमें 5 तारीख को यूपी सरकार जो है वो बजट पेश कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आज से विधानमंडल दोनों सदनों की जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि पहला दिन आज है, तो जहां राज्यपाल क्योंकि दोनों सदनों को आज जो है स्पीच देंगी, अपना अभिभाषण देंगी। दोनों सदनों को सुनने के बाद जो है जो विधायी कार्य है तमाम उस पर अपना कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन वहीं बात की जाए विपक्षी पार्टियों, क्योंकि हंगामा तो होना ही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां लगातार यूपी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं, तो उसके लिए एक जो तैयारी है, रणनीति है, वो सत्ता पक्ष की, उसकी भी जो है जवाबदेही तय होगी। और लेकिन जो आज का जो पहला जो कार्यक्रम रखा गया है वो 11 बजे से शुरू होगा और राज्यपाल दोनों सदनों को जब अभिभाषण करेंगी उसके बाद जो है वो लोग धन्यवाद ज्ञापित करना लोगों का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। लेकिन जो अभी हाल की जो स्थिति है वो देखा जाए कि क्योंकि चुनावी वर्ष है और वही विपक्षी पार्टियां भी चाहेंगी कि चुनाव को जितना भी बुलाया जा सकता है वो सदन के माध्यम से या जनता के बीच में जाके ये काम किया जा सकता है।
और उसके बाद जो है 5 तारीख को महत्वपूर्ण होगा, जिस दिन जो है बजट पास होगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब बजट पेश करेंगे उसको देखना महत्वपूर्ण बात होगी। अभी रही बात कल की, तो कल जो है क्योंकि अभी वर्तमान में कई ऐसे विधायक जिनका निधन हुआ है और जो पूर्व विधायक है, तो उसके लिए शोक प्रस्ताव होगा कल। जहां तक है कि सदन की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित की जाएगी, लेकिन जो आज की कार्रवाई होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, यदि सदन में शांतिपूर्वक अगर कार्यक्रम को संचालित कार्रवाई को चलने देंगी तो ठीक है, लेकिन हंगामे के आसार जरूर हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए कि जब भी सत्र लगता है तब हंगामे के आसार तो रहते ही हैं। वहीं देखा जाए तो इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि देखा जाए चुनावी साल है और इस दौरान उत्तर प्रदेश में बजट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की इससे खासा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो चुनावी वर्ष में जो बजट आता है और जो बजट सत्र होता है, वो आम जनमानस के लिए लगता है कि कहीं न कहीं सरकार इस बार जो है अपने पिटारे या सरकारी खजाने को जनता के बीच में रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि सरकार कितना फंड किस विभाग को देती है, किस योजना को देती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और वही ये हो जाता है कि जो पिछले जो बजट जो पास हुआ था, उसके बाद अनुपूरक बजट, उसके बाद जो है तिमाही जो बजट जो लोग आया जो है पैसा कितना खर्च हुआ, वो भी आय व्यय की पूरा जो है लेखा जोखा एक रखा जाता है पटल पे, सदन में उसकी चर्चा होती है, तो लोगों को भी जानकारी हो जाती है कि हाँ कि इतना भी इस विभाग में इस योजना में पैसा आया, सरकार ने इतना खर्च किया है, एक लेखा जोखा भी लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब चुनावी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष में लोगों की एक उम्मीद रहती है कि सरकार हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए जो आम जनमानस और जो जनता है उनको अच्छा खासा फायदा दे सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जानकारी आपको दे दें, जहां पर 5 फरवरी को बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा और 2 फरवरी से यानी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। तो वही बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। 5 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, तो वहीं बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित होगा। आपको बता दें कि इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज 11 बजे विधानमंडल का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पेश करेंगी। दोपहर में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा। 3 फरवरी को विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव। चुनावी साल में यूपी में सौगातों की उम्मीद। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा उत्तर प्रदेश का बजट सत्र। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी पुलिस के 319 कांस्टेबल का प्रमोशन। 319 कांस्टेबल प्रमोट होकर बने हेड कांस्टेबल। एसपी स्थापना ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। 3 का लिफाफा बंद, 23 प्रमोशन के लिए अनुपयुक्त। पीएसी के 24 हेड कांस्टेबल का भी किया गया प्रमोशन। सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर बने। आईजी पीएसी ने दिया आदेश, 17 चालकों का भी प्रमोशन। चालकों को मुख्य आरक्षी चालक बनाया गया। यूपी पुलिस के 319 कांस्टेबल का प्रमोशन खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 319 कांस्टेबल प्रमोट होकर बने हेड कांस्टेबल। एसपी स्थापना ने जारी किया प्रमोशन का आदेश। 3 का लिफाफा बंद, 23 प्रमोशन के लिए अनुपयुक्त। पीएसी के 24 हेड कांस्टेबल का भी प्रमोशन। सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर बने।
आईजीपीएसी ने दिया आदेश, 17 चालकों का भी प्रमोशन। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से 319 कांस्टेबलों का प्रमोशन किया गया है, उन्हें हेड कांस्टेबल बनाया गया है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल ही ये आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि जो 319 कांस्टेबल थे उनको प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बना दिया गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये एक बड़ा तोहफा होगा कि जो लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनको ये प्रमोशन मिल ही गया है। इसके अलावा जो पीएसी में 24 हेड कांस्टेबल थे उनका भी प्रमोशन हो गया है। उनको प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बनाया गया है, जो अपने पद सशस्त्र पुलिस या प्लाटून कमांडर के पद पर वो आगे जाके तैनात होंगे। और इसके साथ साथ जो 17 कांस्टेबल हैं चालक, उनको भी प्रमोट करके हेड कांस्टेबल चालक बनाया गया है। ये सभी आदेश पिछले 1-2 दिन में जारी हुए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अलग अलग विंग है, जो स्थापना बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, ये सभी की प्रक्रिया इनके बीते कई समय से चल रही थी। नए साल में इनको ये भी जरूर मालूम होना था कि इनके प्रमोशन होने हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिफाफे बंद किए गए हैं, कुछ लोगों को इनके प्रमोशन के आयोग नहीं माना गया है, उनको अभी फिलहाल प्रमोशन नहीं दिया गया है। जिसमें से 26 लोग हैं, 3 लोगों का लिफाफा बंद है और 23 कांस्टेबल जो है उनको अनुपयुक्त माना गया है। यानी कि आने वाले समय में इनके भी प्रमोशन हो गए, लेकिन इनके खिलाफ जो जांचें चल रही हैं वो आखिरकार पूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में इन सभी लोगों के प्रमोशन हुए हैं। अब वो अपने अपने बैच लगा करके वो आगे की जो सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में वो जरूर कर सकेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो 319 कांस्टेबलों के अलावा पीएसी के भी कुछ जवानों को प्रमोट किया गया है और इसके अलावा कुछ चालकों को भी प्रमोट किया गया है। बिल्कुल, ये अलग अलग विंग के लोग हैं, कुछ लोग कांस्टेबल हैं, कुछ हेड कांस्टेबल हैं, उन सभी के प्रमोशन हुए हैं और लंबे समय से इनका इंतजार था। अब ये आगे की जो पुलिस सेवाएं हैं वो और भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो प्रमोशन की जो दिक्कतें हैं वो पिछले काफी समय से आ रही थी। और माना गया था कि इस साल 2024 में जो प्रमोशन की जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों से जुड़ी, उनको जरूर दूर किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि जनवरी बीतने के बाद फरवरी का जो पहला दूसरा दिन था, उन सभी के कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब अधिकारियों ने जारी कर दी है। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं, अटके हुए हैं, उनकी भी फाइलें शासन स्तर पर चल रही है और जल्द ही उनके भी प्रमोशन किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 319 कांस्टेबलों का प्रमोशन किया गया है, उन्हें हेड कांस्टेबल बनाया गया है। उसके अलावा पीएसी के 24 हेड कांस्टेबलों का भी प्रमोशन किया गया है। और साथ ही बता दें आपको कि सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडेंट बनाए गए हैं। तो वहीं आईजीपीएसी ने आदेश दिया कि 17 चालकों का भी प्रमोशन किया गया।
तो वहीं खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाला ज्यादा। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार की सुबह संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया था। वहीं इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर बिल्डर सुधीर गोयल पर बड़ी कार्रवाई। बिल्डर व करीबियों पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सुधीर गोयल की 27.49 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 58 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर किया जब्त। 58 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर किया जब्त। सुधीर गोयल पत्नी राखी गोयल की संपत्ति ईडी ने की जब्त। करीबी जयप्रकाश और आलोक कुमार की संपत्ति भी की गई जब्त। सभी आरोपी फिलहाल बुलंदशहर जेल में हैं बंद। बिल्डर सुधीर गोयल पर बड़ी कार्रवाई। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बिल्डर सुधीर गोयल पर की गई है बड़ी कार्रवाई। बिल्डर और उसके करीबियों पर ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सुधीर गोयल की 27 करोड़ 49 लाख की संपत्ति जब्त की। वहीं 58 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर किया जब्त। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो एक बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर उसकी करीब 27 करोड़ 49 लाख की संपत्ति भी जब्त की गई है और जितनी भी अचल संपत्तियां हैं उन्हें भी जब्त किया गया है। देखिए अवंतिका, बिल्कुल बुलंदशहर के बड़े बिल्डर हैं और इनके ऊपर ईडी की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 27 करोड़ 49 लाख की जो संपत्तियां हैं वो जब्त की गई है। लगभग 58 अचल संपत्तियां जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक सीज की है और ये बताया जा रहा है कि निवेशकों की गाड़ी कमाई से ये रकम हड़पने का आरोप संजय गोयल पे लगा था और ये मूल रूप से बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं, जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। सुधीर गोयल, उनकी पत्नी राखी गोयल, उनके सहयोगी जयप्रकाश, आलोक कुमार जग्गा और पार्टनरशिप फर्म सिद्धि विनायक प्रॉपर्टीज, ये सभी के नाम ये सारी संपत्तियां हैं और ईडी की बड़ी कार्रवाई काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन फिलहाल ये जो सभी आरोपी है बुलंदशहर की जेल में बंद है, जिनके ऊपर गैंगस्टर रैंक की कार्रवाई भी हो रही है। जी शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से जो बिल्डर है सुधीर गोयल, उनकी संपत्ति जब्त की गई है ईडी के द्वारा, क्या उनके साथ जो भी लोग शामिल है उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं? देखिए अवंतिका, उनके सहयोगी जो हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हुई है, जिनका नाम जयप्रकाश और आलोक कुमार जग्गा है और उनकी जो पार्टनरशिप फर्म थी सिद्धि विनायक प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर भी ये कार्रवाई हुई है। ये देखा जा सकता है कि अगर 4 से 5 लोगों के ऊपर अगर ईडी की ये कार्रवाई हुई है तो जरूर आने वाले समय में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका दायरा और बढ़ेगा और ईडी की जो कार्रवाई का जो दायरा है वो लोगों के ऊपर और शिकंजा कसता चला जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे ये मामला फौजरी से जुड़ा हुआ है और लोगों के जो निवेशक थे इनके, उनकी गाड़ी जो कमाई थी उसको बहुत गलत तरीके से इन्होंने हड़पा था और इसी की ये कार्रवाई बुलंदशहर पुलिस काफी लंबे समय से कर रही थी और इन लोगों की गिरफ्तारी करके इन्होंने जेल भेजा था। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई लगाई थी। अब जब ईडी ने पिछले महीने इनके कई ठिकानों पे छापेमारी की, इनके घर पे, सुधीर गोयल के घर पे और उनके सहयोगियों के घर पे, तो उनको उस
बात के पुख्ता सबूत मिले कि जो जमीन की जो खरीद फरोख्त थी वो बहुत कम पैसे में की गई थी और कैश का काफी लेन देन हुआ था, और उसी को आधार मानते हुए ईडी की ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि 27 करोड़ 49 लाख की जो संपत्ति है उसको जब्त किया है। अब ये आने वाले समय में जो दायरा है वो सुधीर गोयल के और उनकी पत्नी राखी गोयल के जो और जानने वाले हैं, जो और उनके करीबी हैं और जो कि जो फर्म के जो उससे जुड़े जो लोग हैं उस पर जरूर दायरा जो है वो आगे बढ़ जाएगा और उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बिल्डर की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की है। करीब 58 चल संपत्तियां जो है वो ईडी के द्वारा जब्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।